चलिए दोस्तों, अब हमें ये दूरी यहाँ से, ये हाइट यहाँ से और यहाँ तक की तो पता हो गई। जो दूरी है इसकी ज़रूरत है। अब इसको निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इधर आते हैं। देखिए इस जहाँ से ये स्टेप शुरू हुए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमें कितनी दे रखी है, 2400। जो हम सेक्शन में कहाँ से कहाँ देखेंगे, यहाँ से, और हमें ये लास्ट स्टेप जो है ये लैंडिंग का, यही तो है, ये वाला जो पॉइंट है ये है यहाँ पर। तो इस पॉइंट तक की दूरी, ये पॉइंट हमारा अगर हम नीचे से उतार ले तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। इस पॉइंट से और इस जहाँ से स्टेप ये स्टार्ट हुआ है यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 2400। तो हमें ज़रूरत कहाँ से कहाँ तक की है, हमें यहाँ से और यहाँ तक की ज़रूरत। ये पॉइंट जो है अगर हम इसको नीचे यहाँ उतार ले तो ये यहाँ मिलेगा कहीं जाके। तो यहाँ से हमें यहाँ तक की चाहिए दूरी, ठीक। तो यहाँ इस पॉइंट से और यहाँ तक की दूरी हमें 2400 दे रखी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से और यहाँ तक की दूरी निकालना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा ये कितनी है। इसमें से 2400 में से हम यहाँ से और यहाँ तक की दूरी में से हम ये दूरी यहाँ से जो यहाँ तक के है ये घटा लेंगे, तो हमें यहाँ से और यहाँ तक की दूरी मालूम हो जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमें मिल जाए तो हमें ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ठीक है, इसके लिए हम यहाँ आते हैं। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 2400 है, जैसे कि आप जान रहे हैं, ऊपर दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ऊपर दे रखा है 2400, ठीक। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, 250, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है ये 300 है। अब कोई भी जैसा ड्राइंग में दे दिया जाता है दोस्तों कि कोई पॉइंट, कोई भी स्टेयरकेस बनाने के लिए एक दूरी दे दी जाती है कि हमारी जो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो किसी रेफरेंस पॉइंट या कह दो कॉलम या कह दो किसी वाल, कोई वाल दे देता है ड्राइंग में, या कोई कॉलम दे देता है और बोल देता है इस कॉलम से, इस कॉलम के मतलब ये कॉलम बनने के बाद इस कॉलम से और आर्किटेक्चर ड्राइंग में और इस स्टेप तक की दूरी दे देता है कि 1 मीटर है, 2 मीटर है, इस तरह से। तो हमें उसी हिसाब से जो है इसको कास्ट करने के लिए, किसको, स्टेयरकेस को कास्ट करने के लिए शटरिंग लगानी पड़ती है। तो शटरिंग उसी हिसाब से लगाते हैं, उसी तरह मार्जिन लेके लगाते हैं। और ये इसका स्टेप का जो ट्रेड है ये देखते हुए कि कितना ड्राइंग में दे रखा है उस हिसाब से लगाते हैं। तो जब हम ये लगाते हैं तो इसमें से यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी मिलती है हमें एज्यूम होती है, मार्जिन हम लेते हैं। अगर ये हमारा ट्रेड 300 का है तो ये दूरी हमें 250 मिलनी है, वो 250 हमें कंफर्म मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, अगर हमारी जो है ये कास्टिंग जो वेस्ट स्लैब है इसकी कास्टिंग अगर हमें 200 दे रखी है तो ये हर हालत में 250 मिल जाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, शटरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो 250 हर हालत में मिल जाती है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, आप बता देंगे कि ये 250 ही है, ये 300 भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। तो इसी चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया है और उसको बाकायदा जो है स्टेयरकेस की जो स्टेयरकेस की शटरिंग एक करके है, स्टेयरकेस की शटरिंग कैसे लगाई जाती है उस में मैंने वीडियो बनाई है और बाकायदा जो है उसको ग्राफ पे समझाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। उसका मैं डिस्क्रिप्शन जो है उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट से और यहाँ तक की हमें कितनी दूरी, 250। अब हम यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, 2400, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, 250। अब 250, 2400 में से 250 गया तो कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिल जाएगी हमें, 2150, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 2150 मिल जाएगी। अब यहाँ तक की दूरी हमें मिल गई। अब हमें चाहिए यहाँ से और इस पॉइंट तक की दूरी, इस पॉइंट तक की दूरी, ये पॉइंट ये यहाँ है, नीचे हमने इसको उतार लिया। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो 350 होगी। अब फिर आप कह देंगे सर 350 आपने कैसे देख ली कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो 350 है। अब देखिए दोस्तों, ये लैंडिंग जो दे रखी है 900 है,
तैयार होने के बाद लैंडिंग 900 है कि तैयार होने के बाद जो है आर्किटेक्चर ड्राइंग में दे रखा है कि तैयार होने के बाद हमें 900 मिलनी चाहिए। अब इसमें भी यही है कि सबसे पहले हम शटरिंग लगेगी, उसके बाद वेस्ट स्लैब कास्ट होगी, उसके बाद जो है ये स्टेप बनेगा। ठीक, इस टाइप की जो ट्रेड दे रखी है हमें यहाँ से, जो सभी स्टेप की ट्रेड है इसकी सभी की जो 300 है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि लैंडिंग में जो लास्ट स्टेप है ये लैंडिंग में इंक्लूड होता है, ये लैंडिंग में ही माना जाता है। तो हमारी 300, जब इसकी भी 300 है, इसकी भी 300 है, इसकी भी 300 है, तो सबकी ट्रेड सबके जो स्टेप है इसकी जो ट्रेड है सबके बराबर होंगे। तो इसकी भी 300 बराबर है यहाँ से यहाँ तक। अब ये हमारी जहाँ पे ये वेस्ट स्लैब का लैंडिंग का जो ये कास्टिंग का पॉइंट देख रहे हैं, ये यहाँ तक की दूरी है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की ये दूरी है। अब इस पॉइंट में और इस पॉइंट में भी डिफरेंस है। ये पॉइंट, इस कास्टिंग का पॉइंट ये ऊपर वाला और ये कास्टिंग का पॉइंट नीचे वाला, इसमें भी डिफरेंस है। ये पॉइंट आगे पीछे, अगर हम इसको यहाँ ऊपर लेके जाए तो यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसमें भी डिफरेंस है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो 50 mm का होता है। ये चीज़ भी जो है उसी वीडियो में आपको मिलेगी, जिस वीडियो में आप ये पता करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट सब उसी वीडियो में मिलेगी। उसका जो लिंक है मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो 300 ये और 50 mm इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, तो कितना हुआ 350। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की दूरी हमें कितनी मिल गई 350। अब जैसा कि हमें ये दूरी मिल गई, पूरी मिल गई ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी थी 2150, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी आ गई 350। ठीक, तो कितना हुआ 22 और 3 2500। इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की दूरी कितनी हो गई 2500। अब दोस्तों हमें ये हाइट भी मिल गई, ठीक, ये हाइट भी मिल गई। तो हमारा ये कैसे बना, और ये डायगोनल तो है ही है, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल शेप में। अब आप जानते हैं कि अगर हमें ये दूरी मालूम हो और ये दूरी मालूम हो तो ये दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। जैसे ये ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया है, अगर इसको हम ए कह दें और इसको हम बी कह दें यहाँ, तो ये सी, ये जो दूरी है ये सी ये हमें माना है यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला होता है C = A² + B², अंडर रूट A² + B²। तो अब आप ये दूरी भी मिल गई आपको, ये ठीक, ये दूरी मिल गई। आप इस फॉर्मूले के अनुसार C = अंडर रूट A² + B² से ये दूरी निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसकी लंबाई आई है खाली, अब हमें चौड़ाई चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लाइट है ये इतनी चौड़ी है ना यहाँ से यहाँ तक की, जहाँ पे हम पैर रख कर चढ़ेंगे। तो ये चौड़ाई जो है हमें कितनी दे रखी है 900। तो अब लंबाई भी हमें ये मिल गई और इसकी चौड़ाई भी ये मिल गई, तो इसका एरिया हमारे आसानी से निकल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला जैसे कि ये मालूम है, एरिया = लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लीजिए ये वाली लंबाई जो है आपकी D हो गई और ये चौड़ाई आपको 900 दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, ये मिल गई, ये आप निकाल लेंगे। इसकी शटरिंग आ गई। अब इस हिसाब से आप लैंडिंग आ जाइए। लैंडिंग तो एक रेक्टेंगल की तरह है ही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है जो हमने निकाली है अभी। अब ये यहाँ तक की दूरी हो गई, ठीक, इस पॉइंट तक की दूरी यहाँ पे हो गई, मिल गई। अब लैंडिंग हमारी कितनी थी 900। अब ये जो लैंडिंग बची 900 कब थी, 900 कब थी जब स्टेप हमारा ये तैयार हो जाए। स्टेप तैयार होने के बाद 900 थी यहाँ से यहाँ तक की। अब स्टेप से पहले जहाँ हम शटरिंग लगाएंगे, ये क्योंकि हमने स्टेप का भी घटा दिया जो 300 था, और ये नीचे इस पॉइंट में और इस पॉइंट में जो डिफरेंस था ये भी हमने घटा दिया। तो हमने 900 में से 350 घटा दिया, तो ये हमें ये पॉइंट मिल गया ना। तो ये पॉइंट अब जो लैंडिंग तैयार होने के बाद 900 थी, वो तैयार होने से पहले कितनी रह जाएगी 550। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, यहाँ कहीं आएगा, ठीक। तो ये शटरिंग जो है इतने में लगेगी, इतने में आपकी ये शटरिंग लगेगी। ये दूरी आपकी 550 होगी, ये वाली 550 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की इतनी, और ये दूरी आपको है ही है 1800 आपके पास है 1800। तो ये ट्रायंगल रेक्टेंगल हो गया।
अब रेक्टेंगल तो आराम से आप निकाल ही सकते हैं। रेक्टेंगल का ये इंटू ये वाली लंबाई इंटू ये वाली लंबाई, तो आप इसकी भी लैंडिंग की भी आराम से एरिया निकाल लिया आपने। तो दोस्तों अब आप समझ गए कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। और दोस्तों जो मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचे, तो आप तक कैसे पहुँचेगी, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस करना पड़ेगा, तभी तो मेरी जो नई वीडियो होगी वो तभी तो आपके पास पहुँचेगी। और इसी तरह जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।